ओम शांति। आज अपनी क्लास करें तो उसमें दादाजी ने एक जिक्र करा भक्ति और ज्ञान कि कहीं क्या है, भक्ति और ज्ञान दोनों चीज साथ साथ चले जाएं। जबकि बाबा ने क्लियर शब्दों में बताया है कि भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट इतना ज्यादा है कि भक्ति रात है और ज्ञान दिन। ये बात सोचो, रात और दिन इकट्ठे तो हो ही नहीं सकते। हो सके हैं, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। तो आपने समझना पड़ेगा भक्ति के। आप में तो कोई ऐसा है जो सोचता हो कि मैं तो ये भक्ति बिल्कुल नहीं करता, भक्ति का कोई अंश नहीं है, हम भक्ति बिल्कुल नहीं करते। खड़े हो गए एक बार। आप सारा में भक्ति का अंश भी नहीं है। आप में तो जो मावस के पीछे काट के मन में देवे हैं वह बैठ जाओ। मावस के नाम के पीछे जो मन में देवे हैं वह बैठ जाओ। मावस के जो देवे हैं वे बैठ जाओ। दुआस के जो देवे हैं वह भी बैठ जाओ। करवा चौथ के नाम के जो वार के न मेरे थी दे के जाऊं वह भी बैठ जाओ। जो मेरे खातर करवा लेके आवा मैं जानू सारा में बैठ जाओ। हाँ, वो सारे बैठ जाओ। जो बालक के बाल तरवाण खातर गुड़गाम में गए वह भी बैठ जाओ। अपने बालक का दी जो बहू के गैल जाके दुखा के लाए वह भी बैठ जाओ। हाँ, जो जो ये चीज कर, ये सारी भक्ति है। हाँ, आपकी नहीं, लेकिन आप साथ गए उनके। हाँ, वो भी बैठ जाओ। और इनमें तो जो न्यू सोच के खड़े हैं जिनने भक्ति का ज्ञान का बेरा ही नहीं वह भी बैठ जाओ। क्योंकि याद अंतनुए नहीं वेरा ने कौन सी भक्ति है कौन सा ज्ञान। और एक मास्टर जी थानू बोला वे बासी ना खाया करो थम, उस तो बुद्धि खराब। तेरे खातर है छुट्टी। और आप में तो जो करवा चौथ का बरती रहे हैं वह बैठ जाओ। वही कार करवा चौथ का जो व्रत करे हैं वह बैठ जाओ। करवा चौथ का व्रत नहीं करते आप जो सारे खड़े हो उनमें तो कोई भी। पक्की बात है, शशि माता व्रती नहीं रंदे कौन कर दे। वेरी गुड। इवन का फोटो लो, ये जो खड़े हैं। आप मत जो किसी का कि मैं मेरा आगे आया फिर मैं बताऊंगी आपने। विमला माता माओ सास तो बंद ने 1 किलो जो दूध लेगी खीर बनाया करो वह भी बंद, घरा बनाओ हो वह भी। बैठ जाओ, ताली बजाओ इनकी। पच्चीस 26 है। गूगा तो ओकन भी बहुत जाऊं, बहुत गणी, बहुत कम इसे देखे हैं मैंने। ज्ञानी भी हैं लेकिन जो नहीं जानते, क्योंकि उसमें भी जरूरी मानना वह भी एक कंपलसरी सी चीज है। गामा में केवल के उड़ीसा गुजरात जड़े दूर दूर जा रहे हैं उड़ते भी लोग आके मुंबई की दो मार के जाए, तो वो भी सारी चीज। तो आप ने पहले यह चीज समझनी पड़ेगी कि भक्ति के जिसका कोई आउटपुट नहीं उस चीज ने आप खाम खा करो। दाल बुड़कले बना के नरोड़ी में ये रहे, लेकिन ईब आपने बेरा है डाल के बुड़कले के गोबर के पोड़ी के और मतलब के है इस चीज का। जब आपने किसी चीज की रियलिटी का पता चल जाए
या चीज जो आपा मनाया करते वो भक्ति है। जो आपा मनाया कर दे वो वास्तव में है कि वो ज्ञान है। आपने आरती करी, पूजा करी, लेकिन ईब जब मुंह बेरा पड़ गया कि जिसकी आरती करूं हूं वह मैं हूं। आपने 16 शुक्रवार करे, संतोषी माँ के व्रत भी करे, उसकी आरती भी गाई होगी, दुख बीमारी होगी, उसकी कथा भी सुनी होगी, लेकिन जब यूं पता चल गया कि संतोषी मैं हूं, ईब नहीं हूं, पर मैं थी, मन नहीं बनना है, मतलब माताएं थी, हम संगम युग पे बाबा ने बनाए थे, रूप परिवर्तन हो गया, हम सो हम जो बाबा कह रहे हैं कि आप ही पूज्य थे और आप ही पुजारी, फिलहाल पुजारी, हाँ फिलहाल आप दुर्गा नहीं हो, या ठीक है, लेकिन दुर्गा थे तो हम ही। वो तो आपका 5 साल का फोटो है जो, वो आप ईब थोड़ी हो, ईब आप 70 साल के हो, तो लेकिन वो आपका ही स्वरूप है। इसी तरह देवी हैं, वो हमारा स्वरूप है, फिलहाल नहीं। हाँ, हमारे में बहुत सारी वीकनेस आ गई, बहुत सारी कमजोरी आ गई, बहुत सारे दुर्गुण आ गए, बहुत सारे खराब संस्कार आ गए, ये सारी चीज आ गई, लेकिन हाँ हम वो कि ब्रह्मा बाबा है, वो ब्रह्मा बाबा तो बन गया, लेकिन है तो वो श्री कृष्ण में, ईब नहीं है, बनना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, लेकिन पता चल गया मैं यो था। ईब जब इस चीज का पता चल गया कि यो मैं ही था और मन नहीं बनना है, फिर उसके बाद श्री कृष्ण की या नारायण की या विष्णु की आरती करना बेतुकी बात है, कोई मतलब नहीं उस चीज का। तो इसे तरह आपका जब यो निश्चय हो जाएगा कि देवी देवता भगवान ईब हमने बनावा है, हम थे सतयुग त्रेता में, नीचे उतरते आए तो खराब हो गए, ईब फिरते पुरुषार्थ करके हमने वो ये बनना है, तो बनन का पुरुषार्थ करना चाहिए कि ईब भी उसके आगे लोटा ठाई चक्र काटे जाना चाहिए, है ना। भक्ति की हर चीज आप खातर ऐसा हो जाना चाहिए कि वो आपकी पिछले जन्म की चीज है, इस जन्म की नहीं है। आप वो सारी चीज करा कर दे, क्योंकि भक्ति करा करते आप जब शूद्र थे, जब ईब आप के हो, ये पिछले जन्म में अगर आप शूद्र हो तो आपने मीट भी खाया होगा, नेचुरल सी बात है। आप जब उस रूप में थे, आपका पिछला जन्म किस जगह था, आप रहे होगे तो आपने नॉन वेज भी खाया होगा, वो शराब भी पी हो, ये सारी चीज करी हो, लेकिन वो पिछला जन्म की बात है। यो जन्म आपका ब्राह्मण कुल में है, पिछले जन्म में शूद्र का था, इस जन्म में आप ब्राह्मण हो, तो फिर आप क्या खाओगे, वो खाओगे जो ब्राह्मण घर में खाया जाए। आपके संस्कार, आपकी बोलचाल, आपका आहार, आपका व्यवहार, आपके विचार, वो सारी चीजें किससे प्रेरित होंगे, वर्तमान में जो आपका परिवार है, आपका खानदान है, आप जिस घर में आए हो उस अनुसार होगा। ईब अगर ब्राह्मण कुल में आके न आप नॉन वेज खाओगे तो वो एक बदनामी का कारण है, वो एक खराब चीज होगी आपका, जो कि पिछले जन्म में नहीं थी, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं थे। ईब आप इसने इस रूप में समझो, भक्ति के सारे संस्कार आपके पिछले जन्म के थे। पिछला जन्म कितने ही था, जब तक आपने बाबा नहीं मिला था, जब तक आप भगवान के नहीं बने थे। इस जन्म के आपके 2 पार्ट हैं। आप 40 साल के हुए जब आपने ज्ञान मिला, भगवान मिल गया। 40 साल तक का जो आपका जीवन था वो शूद्र कुल का था, आप शूद्र थे सारे के सारे, क्योंकि सतयुग में जो थे वो के थे, सतयुग में सारे के थे, अकौर की में भी थे, सारे देवता थे। त्रेता में, त्रेता में क्या होया,
क्षत्रिय सारे का दे, आधे देवता नहीं बचे। सतयुग वाले, सतयुग वाले देवता थे वह कित गए, वह क्षत्रिय बन गए। और नए आए वह के थे हैं, वह भी क्षत्रिय थे। नए आए वह भी क्षत्रिय, पुराने थे वह क्षत्रिय हो गए, तो सारे के हो गए। त्रेता युग में सारे क्षत्रिय ने, और द्वापर युग में सारे, वन थर्ड सारे, सारे के सारे वैश्य। तो फिर कलयुग में आए जब सारे ने, आपा सारे भी, सारे जाट शूद्र थे, सारे ब्राह्मण शूद्र थे, ठीक है ना, सारे कुमार शूद्र थे। और कोई अपने आप ने चौधरी मानी तो नहीं बैठा है ना, मैं तो ब्राह्मण, मैं तो बनिया, मैं तो राजपूत। एक बार मैं एक क्लास में गई, मैंने बोली मैं कहा इस क्लास में मैं कहा ब्राह्मणा के कुंकुम है, माता सारी एक दूसरी का देख के बोली ना दीदी, अरे तो क्या तो जाटा कहे क्या कुमारा कहे, ब्राह्मणा के तो कोई सुन महमूद दिहाड़े दे रहा के मारती, इतने दिन हो गए, कै साल हो गए। मैं कहा ज्ञान में चाल दी, बोले ज्ञान में चाल दी तो 7 साल हो गए। और 7 साल में एक ब्राह्मण नहीं बना, जमाई सा सत्यानाश। आप देखो कितनी भीतरते ही पिछला जन्म की स्मृति कितनी ताजा रहे। हम सारे के सारे के यहाँ शूद्र थे कलयुग में, यो अभिमान की करने की जरूरतें नहीं हम के थे, क्योंकि सारे के थे असलियत में तो शूद्र थे न, ऊपर तक किम्मे दिखते हो कोई किम्मे। और ईब तो वह चीज भी खत्म होगी, क्योंकि ईब तो शूद्र से लेके ब्राह्मण पुरानी दुनिया के सबका आचार विचार व्यवहार सबका खराब है। आपने अजीब बात लगेगी, ब्राह्मणा के घर में, बाणिया के घर में आजकल शादी हो है ना बैंकेट हॉल में नॉन वेज बने हैं, अजीब बात है। और इस चीज ने लोग एडवांस हो गए, बोला है ना, आधुनिक हो गए, नू नहीं है काम, सत्यानाश कर दिया हमने, दुर्गति होगी, खराब हो गया सिस्टम ना, एडवांस हो गए। एडवांस पड़े में मतलब सारी दकिया ने उसी चीज जो लागू हो जाए तो वो एडवांस हो जाए। वो एक आदमी था ना, रेल में बैठा था एक लड़का, एक बुढ़िया ने बोली बेटा के करा करे, बोला ताई मैं कि मैं करने जोगा को नहीं और रहे, मेरा ब्याह हो गया। तो ही सारे के सारे क्या है जोगी कौन रहे, क्योंकि सारे के सारे आधुनिक हो गए। आधुनिक मतलब क्या है जोगी नहीं, जो भी एक मतलब आजकल। तो आप देखो अपना वो पाछला जन्म था जिसमें शूद्र थे, इसमें कोई अभिमान की बात नहीं, किसे खातर नहीं। वो आपके दादाजी क्या करें ने, अब कमजोरी सारा में है, आधा का बेरा है आधा का बेरा को नहीं। वो घना राजी हो सके है, अब मेरा तो किसी ने बेरा ही को नहीं। वो तो ऐसा है जिस हमारे स्कूल में बालक है ना, आधा घंटा पहला कोई गया था, अगर मैं पानी पियाऊं जी, आधा घंटा पाछे फिर पूछ लिया पानी पियाऊं जी, मन बेरा है यू पहला गया था, लेकिन फिर भी कि मैं सोच के चल तू पिया। और बालक बाहर जाके इसे राजी होके कहेंगे मैं इब्बे गया था बेरा ही नहीं पाटा मैंने। जबकि क्या सारा ने बेरा हुआ, तो बस वो राजी हो सके है इतना के अगर मेरा को बेरा पाटा किसी ने। हाँ तो सारे सतयुग ते कलयुग ते ही आए। हाँ तो आपके दादाजी क्या करें न कि सब ने सारी बदमाशी करी हुई है, ईब न्यू सोच के न है यो सिगरेट पीवे, आपने पाछले जन्म में मन मारने छिक के पी हूँ, तो उसमें इसी कोई खास बात को नहीं न। सारा में सारी कमजोरी थी, क्योंकि यो एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में आदमी जावेगा तो एक दूसरे का नहीं, किसी के किते पट्टी बांध रखी है, कोई किते ते काट रखा है, किसी के दवाई ला रखी है, किसी का प्लास्टर कर रखा है, तो एक दूसरे का नहीं देख के मुंह थोड़ी बिदकाऊंगे इसके तो यो हो रहा है, और हॉस्पिटल में क्या होगा, लगन मंडप में थोड़ी जा रहा है आदमी। बाबा के यो यूनिवर्सिटी भी है तो क्या है, हॉस्पिटल भी है, अड़ तो सारे बीमार हैं। आप में एक तरह की बीमारी है, दूसरे में दूसरे तरह की पाओगी, तीसरे में तीसरे प्रकार की पाओगी। हाँ तो सारे बीमार है, अरे ठीक होने खातर आ रहे हैं तो सारे दवाई ले हैं। बाबा की याद और बाबा का ज्ञान, ये दो ही चीज हैं जिससे रिकवरी होती चली जाएगी, सारे ठीक होते चले जाएंगे।
बस। तो इसमें कमजोरियां पे नू भी घनी हैरत करने की भी जरूरत नहीं। को हो इसमें क्या है, 84 जन्मा तो पुराने हो लिए और 63 जन्मा तो बीमारी बीमारी है। सारा ने वर्जित फल खाया हुआ है और वर्जित फल खा खा के नहीं या हालत हुई है आखिरी टाइम पे आ रही है। लेकिन ईब जब आप बाबा का ज्ञान मिला आपने, जिसने 10 साल तक मिला, जिसने 5 साल तक मिला, जिसने 50 साल तक मिला, उतने साल तक आपका यो नया जन्म है। समझ में आई? और इस नए जन्म में आपके हो, आप बाबा के बच्चे ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की संतान। हाँ, शिव बाबा के बच्चे, जिसमें शिव बाप है, ब्रह्मा माँ है, यो ब्राह्मण कुल है और संगम युग मारा युग। सब कुछ बदल गया, सारी चीज। तो ईब आज की क्लास में था ना कि भगवान तक कोई ना कोई संबंध होना चाहिए तो सुरक्षा होगी। तो उस खातिर आपके जीवन में परिवर्तन इतना होना चाहिए कि भक्ति आपने नू लागे कि या पाछले जन्म की बात थी, कदे हाथ भी जोड़े थे, कदे आरती करी भी थी और क्या कदे मंदिर में चक्कर भी काटे थे। भक्ति आप किस हद तक आपके भीतर समाई हुई है वह चीज समझो। बाबा के कमरे में गई ऊपर, बाबा के कमरे में आगे खड़े होके बाबा के कमरे में देखे को नहीं, बाबा तो दृष्टि भी को नहीं लेवे। मैंने कहूंगी एक बार कमरा देख के ने बाबा की दृष्टि लेके ने और आ जाओ, लेकिन थोड़े 7 चक्कर काटेंगे। यो के है मन ने काटे है कदे, फिर यह कितने सीखा है थम अपनी माता मन ने देखी बोले इसके साथ पूरे ना होए या पूरे करके आओगी। मैं उड़ा खड़ी खड़ी बाट देखूं, बाकी सारी माता जाली और रह रहे हैं, कितने रह रहे। एक और महारानी बोला वो भीतर बैठी है, एक पाइये नहीं आखिरी तई माँ भाई गई किते, बोला वह लेटर लिखा है बाबा के कमरे में बैठ के। हाँ मगर सारी भागवत आड़े लिख के जाएगी और कितने टाइम में को नहीं मिला। आप देखो, आप ज्ञान ने भी भक्ति बना दो। भक्ति नहीं बनाओ ज्ञान की, भक्ति ते पांडा छुटाने खातर आया बाबा। भक्ति ते ईसा अगर फायदा होए तो भगवान भी सोच ले लाग रहे हैं, ठीक है लागे नहीं दे, फिर मैं भी 16 सोमवार की बजाय थारे पर 32 सोमवार नहीं करने की कह दूंगी। मेरे झाड़ा मात जा है, भूखे मरोगे तो हम मरोगे, मेरे के फर्क पड़ा है। मैं भी कह दूं जो कि मैं करो हो वो करी जाओ। एक जगह प्रदर्शनी करी, प्रमिला बहन जी ने कोर्स दिया, बोला दीदी 10 माताएं ने कोर्स कंप्लीट कर लिया उड़े, फिर उन ते एक वीरवार ने थम क्लास में आ जियो और ईब था में लहसुन प्याज खाना छोड़ दो, कोर्स पूरा हो गया थारा, मुरली शुरू हो जाएगी कल से। वह माता ने बोली बोला ना ये तो सारी चीज छुटाऊंगी, किते और की और क्लास थी उड़े, वह आ गई उन ते बताने खातिर, बोले इन वाली क्लास में ना जाओ, प्रमिला तो सबकी में छुटवाओगी, मारले में आ जाओ, हम किम में ना छुटान दे। अरिया वो बहुत खुश होके ने समझ ले, अब चलो कोई किम में नहीं छुटान दे तो और बढ़िया है ना। बीड़ी भी पियो ठाटते हैं, प्याज भी खाओ ठाटते हैं, भगवान ने भी मिला या तो और अच्छी बात है कि मैं छोड़ना भी ना पड़े और भगवान भी मिल जाएगा, क्यों अच्छी बात नहीं है। आपके घर के भी राजी, घर के लड़े बिना गए प्याज क्यों नहीं घेर दी, घेरी जाइयो ठाटते हैं, हर बातें भी मिलाइयो, इसमें क्या टोटा है। बीड़ी भी पी जाओ, हर बातें भी मिलाओ, अच्छी बात है। या तो दारू भी पी जाओ, एक हफ्ते खातर जाओ उड़े, आके न फिर अपनी दारू शुरू कर दो, आधी बोतल रह रही है वह फिर से पीनी शुरू कर दो। अगर कोई परिवर्तन आना ही नहीं तो फिर मुरली सुनने जाने की भी क्या जरूरत है। अगर कुछ भी परिवर्तन आना ही नहीं है, फिर प्रमिला बहन जी ने बोली फिर जबकि मैं छोड़ना ही नहीं तो फिर तो हमने घर भी छोड़ने की क्या जरूरत है, मुरली खातिर भी क्यों छोड़ के जाओ घर ने पकड़ी बैठे रहो। ठीक बात है, परिवर्तन चाहिए कि नहीं, बात तो इस पे है।
अगर आप न्यू चाहो हो जो चल रहा है वो न्यू का न्यू चाले जा, फिर तो किम में भी करने की जरूरत को नहीं। जो बिगड़ रहे हैं बिगड़े रहेंगे, परिवार खराब हो रहे हैं वो रहेंगे, घर के मरे हैं बेमौत मरी जाएंगे, नशा की गिरफ्त में है जा ही जाएंगे, घर ने कड़ा माचे है माची जाएगी, 2-4 फांसी खावे हैं खाई जाएंगे। यो परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? माथा क्यों रगड़ा था भगवान खातर? हे भगवान आ जा, क्यों? जब वही प्याज खाने हैं तो फिर क्यों आ जा भगवान? इसी तरह अगर रोज क्लास करने की क्यों कमे है? हम कदे कदे आ जावा यह चीज बतेरी, हफ्ता में एक दिन आ गए, 10 दिन में एक दिन क्लास कर ली बतेरी, कोई बात ना, मधुबन ले जाओ फिर भी पी। उसने अगर मधुबन में ले भी गए तो फिर वो करेगा मधुबन में। मधुबन की इब की बार हमारी टीचर्स की क्लास कराई गई स्पेशल, क्योंकि 1-2 इंसिडेंट इसे हुए हैं जिससे गड़बड़ होने की आशंका होगी। जिस तरह 1-2 सुसाइड के केस आ गए, और यह तो बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि हम तो सारी दुनिया ने सुसाइड से बचाने की कोशिश करा। ज्ञान अगर समझ में आ गया, ज्ञान अगर समझ में आ गया तो आप सुसाइड नहीं कर सकते। आप फांसी खा सको? नहीं खा सकते। सब तो मोटी चीज की अड़ा है भगवान की बेइज्जती। पहले भी लड़की अपनी ससुराल जो चली जाया कर दी, घर के बेचारे बेशक दुखी रखा कर दे, लेकिन फिर भी वह मरा को नहीं कर दी, छोड़ के घर ने जाया को नहीं कर दी, क्योंकि ये चीज अड़ा थी मेरे घर क्या की बेइज्जती हो जाएगी, है ना, माँ बाप की बेइज्जती हो जाएगी अगर मैंने कोई ऐसा कांड कर दिया तो, मैंने कोई ऐसा स्टेप उठा लिया तो। सिर्फ यह एक चीज रोके रखा कर दी कि खानदान की मर्यादा तेरे हाथ में है, ऐसा कोई कदम नहीं उठाना। बेचारी शोषण भी हो ही जाता, सहन शक्ति का परिचय भी देंगी, चाले जाती यह चीज। तो सबसे मोटी जो चीज है वाकई है मेरे किसी काम से भगवान की मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए, उसकी बेइज्जती ना हो जाए। परमात्मा की इज्जत हमारा हाथ में है। और आपने अगर एक ने सुसाइड कर लिया, आप सारे आपने सोच लो 1000 आदमी, 1000 में तो एक ने अगर कर ली तो उसकी चर्चा कितने गुना फैलेगी। बाबा निकाल के क्या था, ब्राह्मण का दंड कितना है? 100 गुना। क्यों है वो 100 गुना? मान लो एक मर गया ज्ञान सुनता सुनता, बाकी 1000 आदमी फिर के कहेंगे ईसा था तो वो क्यों मर गया? आपकी तो आपके घर में तो कोई नॉर्मल डेथ भी हो जाओगी ना, तो भी आपने ये सवाल सुनना पड़ जा, अब तू तो ज्ञान सुने थी फिर थारे घर में क्यों हो गया ऐसा? नॉर्मल डेथ खातर भी, जबकि वह चीज तो आप बतावा यहाँ के सारा ने शरीर छोड़ के जाना ही है, जवाब दिया जा सके। लेकिन जब आप यह चीज का वहां कि आपका इन चीजों से पांडा छूट जाएगा, आप ज्ञान सुन लो, तो इसका मतलब यो कितना बड़ा भरोसा दे वहां आप किसी आत्मा से कि भगवान आपकी सुरक्षा करेगा। लेकिन भगवान आपकी सुरक्षा कद करेगा? आज की क्लास थी ना कि परमात्मा सुरक्षा करे है, भगवान मदद करे है, लेकिन आप भगवान के होगे तो मदद करेगा ना। आपका बेरा तो कोनी किसके हो, भगवान मदद क्यों कर करेगा? इतने तो नहीं ना बेरा माई रानी के हो, हनुमान के हो, देवी के हो, भैरू के हो, गणेश के हो, जिसने न्यू ना बेरा पटेगा यू बालक मेरा है तो वो ठाके उसने घर क्यों कर ले जाएगा, उसकी सुरक्षा क्यों कर करेगा? हमने एक कम भी चाहिए, दूज भी चाहिए, दुआस भी चाहिए, मावस भी चाहिए, अनुमान भी चाहिए, सारी चीज चाहिए, फिर भगवान सुरक्षा क्यों कर करेगा? परमात्मा सुरक्षा जब करेगा जब एक उसकी श्रीमत पर होंगे, भक्ति का अंश भी नहीं रहना चाहिए। आपके यह चीज याद आना कि आज तो मावस थी, चलो कोई बात नहीं, दीदी थी बताने की क्या जरूरत था, आप घर आए थोड़ा हलवा बना ला, घर के खा लेंगे, है ना, थोड़ी सी खीर बना ला, घर ने खीर तो भी बना ला, हाँ पा
लेकिन आज मावस है तो दिन के बेरा पाटेगा। लेकिन आपने तो बेरा है ना, आपने बेरा है उस चीज का, तो निश्चय की कमी आप में ही आली। एक बाप दूसरा न कोई, जो बहुत बड़ा पेपर है। या निश्चय की परख है, एक बाप दूसरा न। तो आप के करो हो किसी भी और के कारण। अपना एक गीत की लाइन है ना, सब कुछ सब्जी के अर्पण ना और किते कुछ लाऊं। तो सारी की सारी चीज जिससे जरा सा भी आपके संशय आ जाए, यू को नहीं करया कदे न कि में हो जाए, उसका मतलब बाबा का निश्चय नहीं। कि करवा चौथ है, बेरा पट गया, क्योंकि आदमी की उम्र की कुकर बढ़ेगी जब वो योग लाओगा। आप योग लाओगे, आपकी उम्र बढ़ेगी। भाई लाओगे तो भाइया की उम्र बढ़ेगी। आपका आदमी की आपने घनी सारी उम्र चाहिए, उसने क्या सुना दो, उसने बाबा ते जोड़ दो और उसने नू कह दो तू 24 घंटे बाबा ते योग लाई जाइए, तेरी उम्र बढ़ानी है, बढ़ जाएगी। तरीका तो यो है, असली है। आप सूरज ने, चांद ने, तारा ने कितने इकट्ठे करके पानी पियाई जाओ, उससे आदमी की उम्र के ऊपर बढ़ेगी। उम्र ले रहे हैं, सूरज चांद और सितारे क्या करेंगे? वो एक आदमी सूरज से ही पानी देता, हाथ में ले रहा पानी, एक अपने आम आदमी था साधारण सा, उन्होंने बोला भाई क्या करे है? वो बोला सूरज ने पानी दो। वो उसने उल्टा मुंह करके ना उसका नहीं थे और अपने नु पानी बगान ला गया। तो बोला भाई तू क्या करे है? नु बोला मैं मेरे खेता में पानी दूं। नु बोला तू आड़ा ते कितरे खेतों में पानी पहुंच जाएगा? बोला बावड़ा आदमी जब तेरा सूरज से ही पहुंच जाएगा, मेरा खेता ते नहीं पहुंचेगा। तेरा सूरज ते तो नजदीक के होंगे मेरे खेत। तो कॉमन सेंस की बात है। पानी देने थे, दाने देने थे, और किमें देने थे, उससे क्या होगा? यह चीज बाबा खुरच खुरच के रोज काटा है हमारे दिमाग पे। गंगा में डूब के मर जाओ तो भी किमे नहीं होगा, एक पाप नहीं कटे। नहीं तो गंगा के सारे जो रमे हैं, जो रोजे गंगा में नहावे, जो कुड़ते भी गंगा में ही धोवे हैं, सबके में सारी चीज वह हो गए पावन। या उस वाली बात है, बोला लोटा दिवा दिया। एक आदमी बोला मेरे घर पे चोरी होगी। बोला भाई के गया? बोला एक तो लोटा। बोला और? बोला यो दुआ दिया। लिस्ट तो जब बतावे ने, तो आप सारे नू देखो, गंगा जी के घाट के आसपास सबसे ज्यादा चर्बी का घी बने हैं, सबसे ज्यादा उस एरिया में चर्बी का घी बनाने की दुकान है दुनिया भर की, गंगा जी के किनारे किनारे। जो आप ये 120 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो जो जुकर फंस जा, पीपे धरी रखे हैं दुकाना पे और देसी घी कह के ने बेचे हैं। वो सारा का सारा चर्बी वाला घी है। चर्बी ते घी बनाया जा है, उसके अंदर जरा सा देसी घी का इसेंस डाला जा है, जिससे महकवा देसी घी की हो है, और सारा का सारा चर्बी ते बनाया हुआ। उनके पाप दूगे जो चर्बी ते घी बना बना बेचे हैं। तो यह चीज बाबा रोज भक्ति के ऊपर किमे न किमे हर एक मुरली में मारे जड़ते काटने की कोशिश करे है। भक्ति ईपीपी क्लास में एक माता पिछले संडे ने बोला भोग खा लो माता जी, नु बोली ना आज तो मैं बरती हूं। मैं एक माता बोली, बोला दीदी वाह माता बरती थी। अच्छा मैं वाह, बोले वाह तो गणे दिन ते ज्ञान सुनाए है। और उसका कारण फिर समझा तो बेरा पाटा कि वह एतवार की क्लास करे, 6 दिन क्लास कर दिए। तो एक एतवार की क्लास से भी काम नहीं चल रहा। ये चीज रोज घाटा हो है जब समझ में, रोज घाटा हुई भी कौन समझ में आती। एक क्लास की सुनी मैंने, एक क्लास की प्रॉब्लम थी। बोले एक माता उसके घर ने खान पान की शुद्धि नहीं है, एक माता ज्ञान में चल है, उस माता की तो है और पूरे घर की को नहीं। आप सिखावा भी या यहाँ भाई आप ज्ञान सुनो हो तो पहले आपने अपनी शुद्धि रखनी है, सारे घर क्या के फांसी नहीं देनी, नहीं तो तन्ने लकड़े ने ना देंगे।
तू अपनी अपनी राख। तन्ने अगर रोटी नहीं देंदे कोई, तेरी न्यारी सब्जी नहीं बना दे, तू अपनी दूध गैल शीत गैल खा ले और चीज के साथ खा ले, तू छोड़ दे, तू त्याग कर दे जो चीज तने नहीं खानी। लेकिन के करा एक माता ने, वह अपने घर से भोग बना के ले आई क्लास में, हर क्लास में भोग बांट दिया। अब जिसके किचन शुद्ध नहीं है, जिसकी रसोई में प्याज लहसुन का प्रयोग हुआ है और सारे घर के नहीं सहयोगी हैं, तो इसका मतलब जब वो हुआ है तो फिर भोग बनाया कितने? बर्तन भी वही होंगे, चाकू भी वही होंगे, ये सारी चीज वे होंगी। भोग की शुद्धि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करे है। पहली चीज तो आप भोग में या तो सिर्फ बनाया हुआ हो या सिर्फ फ्रूट हो, इन दो चीजों के सिवा आप कि में बांटे नहीं सकते, कुछ नहीं बांटोगे और कि में। ये जो बिस्किट हैं और कि में है, ये जो चीज आप बांटो हो, प्रदर्शनी जब है और नए आपने बुला रखे हैं, उन तई प्रसाद में आप कि में बांट दो। चाहिए आप बूंदी मंगवा के बांटना चाहो हो, आप फ्रूट बांटना चाहो हो, आप बिस्किट बांटना चाहो हो, जो उस एक दिन खातर या एक व्यवस्था है कि आपके आसपास में जो भी बांटा जाता हो। कई माता जिस तरह चाय भी बना दे हैं सबकी, वो उनके अब हमारे इतने चाय नहीं बना ले ना सबकी, इतने दीदी संतुष्ट को नहीं हो, चलो कोई बात नहीं, उनका आपकी वो अपनी आपका आसपास का एरिया का जो भी हो उस अनुसार आप करो। लेकिन भोग बाबा ते लगाना है आपने, इसमें आपने एक एक स्टेप पे समझना पड़ेगा क्या करना है। आप अकेले ज्ञान में चलो और घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता। आपकी तबीयत भी खराब है, आप बेड पर रहो हो, खाना भी आपकी बहू ने बना के देना है, तो वो आपने खाना ले लिया, जो चीज आप मान लो आपने दही रोटी ले ली, सब्जी आपके काम की नहीं है, रोटी आपकी बहू ने बना के दी, आपके आगे रख दी, उस टाइम आप क्या कर सको हो, आप बाबा ने याद करके अपनी थाली धर के उसका भोग लगा के ने और आप बाबा की याद में खा सको हो खाना। यह है व्यवस्था उस सिचुएशन की। जब खाना आपके आगे आ गया और आप बना ही नहीं सकते, मजबूरी है, तो आप बाबा की याद में भोग लगा के बाबा ने और खा लो अपना खाना। लेकिन यह आप खातर है व्यवस्था। जो माता दूसरी प्रकार की है, एक के हर ज्ञान में चले है, खाना खुद बना सके है, तो वो खाना खुद बनाओ, अपना बनाओ। और जो खुद बनावे हैं खाना, वो मैंने देखा है धीरे धीरे आप अगर कोशिश करो तो आप सारे परिवार की खान पान की शुद्धि पे ला सको। क्योंकि खाना जब मन में बनाना है तो आपके ऊपर घना काट कोरडा उतर रहा है, आपने प्याज गिर के बना दिया, चलो आपका आदमी नहीं मानता, आपके युगल आपके बच्चे वो बहुत विद्रोही हैं, उन खातर आपने बना दिया, आपने अपना न्यारा खाना खा लिया। जिस दिन इसी कटाराम नहीं मचा रखा, अगले दिन फिर आप बाबा की याद में सिंपल खाना बनाओ, कुछ ना डालो। एक दिन अगला ने रोड़ा मचाया और फिर आप सारी उम्र डालिए गए उनने के अनुसार, या इसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल को नहीं होता। और रोज आप गैल ना कोई लड़े, आप अगले दिन ठीक ठाक बनाओ बाबा की याद में, अगले दिन फिर बनाओ। मान लो 15 दिन पाछे फिर एक दिन दोरा सा पड़े है अगलिया के, उस दिन फिर घेर दे, ठीक है तू इस बलराज जी तू ले खा ले। आप यह चीज युक्ति ते अगर बाबा की याद में ढंग से चालोगे तो उसमें युक्ति का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके घर में आपने धीरे धीरे घर में शांति भी लेके आनी है, रोड़ा भी नहीं मचाना, लेकिन परिवर्तन तो लाना है ना। एक माता बहुत अच्छी तरह ज्ञान में चल रही थी, पक्की निश्चय बुद्धि, और उसका आदमी ज्ञान सुना ही नहीं था, टुकड़े भी, और उसका हो गया एक्सीडेंट तगड़ा, हॉस्पिटल में चला गया। हॉस्पिटल में गया, टूटा पड़ा है आदमी, बोलन जोगा भी नहीं बेचारा, कहूँ भी दर्द, वो भी हॉस्पिटल के बेड पे। और वानू बोली तू मुरली सुन, इससे तने शांति मिलेगी। ठीक है भाई, टूटा पड़ा है आदमी तो किमें सुना लो, मुरली सुना लो चाहे भागवत सुना लो, ना करने की नौबत तो होंगी को नहीं बेरा है आपने, तो बेचारा ठीक है भाई सुना दे, मुरली से शांति मिलेगी, तो जिससे शांति मिला वो ठीक है। उसकी माता जी ने मुरली सुनानी शुरू करी, एक पेज सुनाया,
उससे आगे नो बोली देखा त्रिया टांग जा तो टूटी है, तू ज्ञान कौन सुने था। यो कोई तरीका नहीं है। तो आड़े आपने युक्ति का प्रयोग करना है। आपने बेशक कितना ही सुना लिया, लेकिन इसी सिचुएशन में अगला आदमी यह चीज रिप्लाई देना थोड़ा खतरनाक है। तो आप जो चीज आपने समझ ली वह समझी रहो, कहना तो कोई जरूरी को नहीं। तो युक्ति का प्रयोग जो बाबा का वह है, और आप जो गृहस्थी आदमी हो, आपका तो भानुमति का गुण जोड़ रखा है आपने, तो बताई दी ना पिछले संडे वाले क्लास में भी। कोई किसे टाला रहा है, कोई किसे डाला रहा है, ये सारे चुटकू करना रहे हैं आपके दौरे। आपके को नहीं, ये आपके तो ये हैं, ये सारे जो आपकी क्लास में है, आपके नजदीकी हैं 84 जन्मा के, ये वह उन इकट्ठे कर रखे हैं हिसाब किताब चुकाने खाते। लेकिन हिसाब किताब भी आप आराम तो चुकावांगे, लड़के क्यों चुकावा। अपन ने दो बेरा पटे गया इस चीज का, लड़ाई उन खातर छोड़ दो, उनने बेचारा ने बेरा को नहीं। तो आप अगर ज्ञान में चालो हो और घर की किचन आपके हाथ में है, तो आप बहुत थोड़े दिना में पूरे घर ने खान पान के मामले में सहयोगी बना सको। ईसा मैंने देखा भी है कई जगह, और बहुत सारी माताएं ने करके दिखाया भी है। वो धीरे धीरे इस चीज पर ले आई। अगली चीज है फिर, आप हमने बुलाओ घरा और मारे खातर भोग बनाओ। वो आप वो ही बना सको हो जिसकी किचन बिल्कुल शुद्ध हो। आपके किचन में कोई प्रयोग नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई नशा नहीं होना चाहिए, आपके घर खान पान की शुद्धि में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये चीज अगर आपके घर में है तो आप भोग बना सको हो, अदरवाइज बिल्कुल नहीं बना सकते। आप सिर्फ फ्रूट का भोग लगाओ, ठीक है। आपने घर बनाया हो, आपका और किमें होया हो, किमें खुशी हो, आप सिर्फ फ्रूट का भोग लगाओगे, या ये चीज सही है। इससे अगली चीज गीता पाठशाला जो चाले है आपकी, आपके घर में जो क्लास चाले है, जिसके भी घर में, असल तो जिसके घर में क्लास चाले है वो ज्यादातर अपने घर ही से है जिनमें खान पान की शुद्धि है। शायद ऐसा कोई घर है जिसके घर में खान पान की शुद्धि ना हो और क्लास जिसके घर में हो। ऐसा कोई है तो एक बार बताइए, ऐसा कोई उदाहरण अपने। ऐसा कोई नहीं है। बहुत अच्छी बात है। ये आप समझो, जिस घर में पाठशाला है और खान पान की पूरी शुद्धि है, वो आप बनाओ भोग, लेकिन वो बनाओ जिसकी धारणा हो। माताएं की ड्यूटी आप पूरी क्लास में थे उनकी लगाओ, वो 2 हैं 3 हैं जो भी माता है आपकी क्लास में, वो पूरी ज्ञान युक्त होनी चाहिए, बाबा से मिली हुई होनी चाहिए, उनकी खान पान की धारणा, पवित्रता की धारणा पूरी होनी चाहिए। जो ये चीज पूरी करे हैं वो ये भोग बनाऊंगी। वो आप 2 घंटे पहले बुला लो, 3 घंटे पहले बुला लो, आपने बनाना है कि मैं तो पूरी क्लास में जिसने भी भोग लुआना है। मान लो क्लास है सीता माता के घर में और मैं जाऊं हूं क्लास करने खातिर, मन ने भोग लगवाना है, बहन जी आज मेरा भोग लगा दो वीरवार ने, तो ठीक है। मन ने जब यह चीज कह दी मेरा भोग लगवा दो, तो मैं मेरे घर से बना के नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में तो खान पान की शुद्धि है नहीं पूरी, मेरी किचन शुद्ध नहीं है। आप उड़े आओ पाठशाला पे और उड़े बनाओ, उड़े आके, या फिर जो क्लास टीचर है उसकी जिम्मेवारी है वो खुद बनाओगी, ठीक है। जिसने कोई चीज नू के मैं मेरे घर से लेके जाऊं और भोग लगवाऊं, तो आप सिर्फ फ्रूट ला सको। बात ठीक है, समझ में आई? तो इस तरीके से आप यूज करोगे और बहुत अच्छा हो कि आप एक पतीला और थोड़े से बर्तन आप अपनी क्लास के नारे रख लो, उन्हें आप भोग में यूज करोगे, ठीक है। तो ये चीज एक एक करके ने, ये चीज आपने अपनी क्लास में किसी ने नहीं पता हो, कोई चीज इससे अलग आ जाए, मान लो कि ईब इसी सिचुएशन है, ईब के करा, तो वो आप मेरे तक पूछ सको,
फोन करके पूछ सको हो, इससे अलग कोई सिचुएशन है तो, क्योंकि सारी की सारी सिचुएशन तो मैं क्लियर नहीं कर सकती। वो तो जब आपका आगे आवे है, जब आपने बेरा पाटा है भी या सिचुएशन है, इसमें क्या करना चाहिए। तो इसी अगर कोई है तो आप फोन करके पूछ सको हो। बाबा की जो सारी की सारी धारणा है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई हुई है, और वो चीज क्योंकि आप श्रीमत अनुसार अगर करांगे, कल की मुरली में भी था ना, श्रीमत अनुसार अगर आप करोगे तो ये आपका पूरा जमा होगा, नहीं तो भटकन रही है जाके। बाबा भी सेफ्टी किन बच्चा की करेगा, जो पूरी तरह बाबा के अनुसार श्रीमत अनुसार चलते होंगे। तो ये सारी चीज आप ध्यान रखो, तो फिर सारी क्लास में आप आगे बढ़ा सकोगे। इस मामले में आपके बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये सारी चीज, के करना है के नहीं करना, ये दोनों चीजों का आपने पता होना चाहिए। मधुबन जान की जब बात आवे, जब आप लेके जावा, तो मधुबन जान की बात जब भी आवे तो एक प्रॉब्लम मेरे आगे कई बार आवे। जान के टाइम पे या 2 महीने पहले, 1 महीना पहला जब मैं उन तक पूछना शुरू करूं, तो एक दो स्टूडेंट ऐसा निकला हुआ है कि इसकी धारणा पूरी नहीं है, और एंड टाइम पे फिर उसका नाम कट करना पड़े तो या अच्छा नहीं लगता। आपने भी नहीं लगता होगा, मैंने भी नहीं लगता। इसका एक सॉल्यूशन है आसान सा। आपकी क्लास की 4 माता हैं जिनका नाम आपने लिखवाया, आप उन चारों की जांच अपने लेवल पे अपनी ही क्लास में करो। क्लास टीचर का सर्टिफिकेट माने 100% माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जो रोज उनकी क्लास करवाओ, जिस तरह बड़म वाले की मैं रोज क्लास कराऊं, तो मने इनका पता है कौन से का के है, किसकी के सिचुएशन है, किसकी कितनी धारणा है, किसकी कौन सी खूबी है, किसकी कौन सी कमजोरी है, वो स्टूडेंट्स का बिल्कुल पता होगा। आप ज्यादातर का पता है, लेकिन आप जो रोज क्लास करो हो, मन्ने उनका पता है जो आप रेगुलर संडे ने वीरवार में आओ हो। लेकिन इसे बहुत सारी माता है जो रेगुलर तो आंधी नहीं, तो उनका वो जब न्यू कही जावे है कि इतनी क्लास आपने पूरी करनी जरूरी है, तो वो उतनी क्लास करते हैं, लेकिन उनका सही पता नहीं कर पाते हैं उस टाइम। आप अपनी क्लास में जब आप 4 आदमियों के नाम लिखो, उन 4 पे फोकस करके उनके बारे में पूरी जानकारी लेना आपकी जिम्मेवारी, टीचर्स की जिम्मेवारी। और टीचर फिर ये सर्टिफिकेट दे कि मेरी ये 4 माता सही है, इनकी धारणा पूरी है, इनकी सारी चीज ठीक है, उसके बाद मैं उनका नाम फाइनल करूं। आसान है, सॉल्यूशन सही है ये। और आपने अपने पास जो रोज माता आवे हैं उनके बारे में आपने पता होना चाहिए। टीचर ने अपने हर स्टूडेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि क्लास टीचर है बता सके है या चीज सही ढंग से। और उसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो करीस पुरानी दुनिया में है ना, कई बार कह देना कि बालक गलती कर दो तो भी चाहे किला बेच के छुटाना आओ, उसका खोट कर रखा है तो भी उसने जेल में नहीं जाने दे, उसने छुटा के लाऊंगे, चाहे वो घर आके 2 या 9 मार करो। या ये चीज जो बाबा ने कहे ना नष्टो मोआ, या पुरानी दुनिया में नहीं, या आड़े नई दुनिया में भी बीमारी है। आपा नया जन्म तो हो गया, नई दुनिया तो होगी, बाबा ने एक नया रच तो दिया, लेकिन बीमारी तो पुरानी इसमें भी आई बिना रंदी को। वो उभर आवे हैं जब भाई, क्योंकि संस्कार है ना, परिवर्तन इतने नहीं होता इतने। क्लास टीचर के सोचा है या तो मेरा परिवार की है, मेरा कुणबा की है, क्लास तो इसकी कम है पर ले धका दे, एक आध धारणा को नहीं, कोई बात ना दीदी के मेरा पटा मेरे तो पूछेगी, मैं इसकी यहां भर दूंगी, यो फिर वो पाप का खाता। और जो पुरानी दुनिया में बने था उससे तो कई गुना खाता बने आड़ा। तो हमने बाबा के पास जाना है, बाबा की साइड जब लेके जाना है, तो आप अपने आप ने बाबा का नहीं समझो, उनका नहीं, वो स्टूडेंट है, जो कर आपके बच्चे हैं। कई बार समझाया है ना, आपके दादाजी तो इस चीज पे बहुत क्लास करवाए हैं कि आप अगर अपने माँ बाप का नहीं खड़े हो जाओगे
तो थारे बालक ठीक हो जाओगे। हम अगर बालका का नहीं देखते रहोगे तो वह बिगड़ेंगे। इसी तरह आप टीचर हो बीच में जो नाम देने हैं, एक तरफ बाबा है एक तरफ वो स्टूडेंट है। आप अगर बाबा का नहीं खड़े हो तो वो स्टूडेंट ठीक होते चले जाएंगे, उनकी उन्नति है उसमें, आप दृढ़ता रखोगे तो, नहीं तो वो बिगड़ जाएंगे। बिगड़ जाएंगे का क्या मतलब है, अगली बार जब उसने 1 साल बाद आप भेजोगे तो वो फिर भी नाम पक्का को नहीं होगा। एक बार अगर कच्चा भेज दिया तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाएगी, पिछली बार भी तो मैं भेजा ही था, और वो एक भेज दिया तो क्लास की 4 माता अगले साल आपने नो कहेंगी तने वह भी तो भेजिए थी, वह भी कच्ची थी इस मामले में, तो सारे डाले नुकसान होगा। तो यह चीज अगर पक्की जमा सही करनी है ना, अपन नई दुनिया की स्थापना करा, नई दुनिया में सतो प्रधान चीज होंगी, सारी बढ़िया बढ़िया होंगी, फिर कच्चा में कड़े ले जावांगे। और कच्चे क्यों रखा, अपने ही तो हैं स्टूडेंट, अपने ही तो हैं, वो बिल्कुल पक्के हो गए और कच्चे रह गए और उन्हें नुकसान होगा तो कुछ टाइम के बाद वही नहीं कहेंगे मेरी तो टीचर ही ये थी, इन्हें की में शिकायत को नहीं मिलती, किसने दृढ़ता तो यह चीज कही है नहीं मिलती कभी ना, तो मैं कर लेंदी, क्या चीज आओगी। दुर्योधन कच्चा रह गया था, है ना, तो मरना पड़ा। तो कच्चा नहीं रहना किते भी, और या रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा कई बार के कहा है, जब कच्चा ने लिया है तो स्टूडेंट नहीं, जो ब्राह्मणी लेके आई है उसका खाता भी खराब होगा। क्योंकि जब भी जिक्र आया है, उर्वशी ने करा था ना गड़बड़ की में, मेनका ने करी थी गड़बड़ ऊपर इंद्र सभा में, और जिस स्टूडेंट के कारण करी थी उसके गैल उर्वशी भी नीचे भेजी, तू भी जा इसके गैल नरक में जाओ वापस, है ना, वो उसके अनुसार पनिशमेंट होया कर दी, तन्ने 1 जन्म मृत्यु लोक में बिताना पड़ेगा, तन्ने 3 जन्म की या 2-4 साल की सजा ना थी, अड़ाड़ी सुनारियां जेल में कौन भेजने थे, उड़ा तो 2 जन्म 3 जन्म 5 जन्म है, वर्जित फल खाया तो 63 जन्म खातर भी नीचा आना पड़ेगा। तो यह चीज आप ध्यान रखो, आप किसका नहीं खड़े हो। हरिश्चंद्र सतयुग में दिखाया है, लेकिन हरिश्चंद्र किसका नहीं खड़ा था, अपने मालिक का नहीं खड़ा था, अपनी पत्नी का नहीं खड़ा था। छोरा उसका मर रहा, पत्नी उसकी लाश ठाके आ रही, और वो नु को है बोला नामन तो किराया दे, देखने में तो केला के है, किसते नीच आदमी नहीं, इतना भूडा करा करें, लेकिन यह दृढ़ता थी, इस दृढ़ता के कारण तो सतयुग में था हरिश्चंद्र, ना तो नीचे पड़ा पाओगे यार। तो आपने की तोड़ होना है, बाबा का नहीं खड़े रहना। आप अगर बाबा का नहीं खड़े रहे तो ये ठीक हो जाएंगे, नीचे वाले भी ठीक हो जाएंगे। जो अगर ऊपर ने देख दे रहे ना तो नीचे की सारी चीज ठीक होती चली जाएगी, नीचे नहीं देखेंगे तो ऊपर की में को नहीं बचा। तो यह चीज आपने बहुत जिम्मेवारी से निभानी है। बाबा के बच्चे बने हाँ तो यह तलवार की धार है, एकदम खरा रहना है इस पर, जब नंबर जमा होंगे। भगवान इतना बोला भी को नहीं, नॉलेजफुल है, बहुत शाना है, भीतर जरा सी भी कमजोरी रहेगी तो उसके नंबर 1 मिनट में काटेगा, 6 मान की जरूरत के है भगवान ने, पद घटा देगा। युवराजा बनन का को नहीं भाई, जिन्हें दास दासी बना दो लागे के है उसका, लेकिन जो राजा की जगह दास दासी बनेगा उसके गले के बनेगी, तो यह बहुत माड़ी बनन के आसार हैं। परमात्मा बहुत शाना है, जचा है, अखबावड़ा है, जचा है, ये जचा है, शाना है, कसूता शाना है। और यह चीज भगवान क्या पे राजी, भीतर ते आप जितने सरल होगे 100 नंबर मिलेंगे। मड़ी से शानपत करी और उसाड़ी शानपत उभर जाएगी, फिर किम में भी ना, फिर वो चूड़ी वाला वर्गी बन जाएगी। वो हाथ मार के एक ने बोला ना केले रहा है, बोला एक और मार दे किम में भी ना, तो हयाड़े किम में भी ना। तो यह चीज बहुत सोच समझ के चालन की जरूरत है, एक एक धारणा बाबा ने जो सिखाई है, और इस खातर दूसरे का नहीं ना देखो, वो भी तो कच्चा है, फिर मेरे में कच्चाई रहेगी तो क्या जरूरत है, वो तो दास बनेगा, तुमने भी उसके गले ही मरना है।
दूसरे ने तो क्लियर कर रखी है, कई मुरलिया आपने सुनी होगी ना, कईया ने तो कसम खा रखी है कि धारणा करनी है नहीं। बाबा कितनी है समझाई जाओ, बाबा ने कित कहनी पड़ी होगी यह चीज, कि नो बताई होगी, सोचो है। क्योंकि कितना समझावा है उसके बाद भी अगर नहीं समझाएंगे तो फिर कहनी पड़ेगी, और फिर इस चीज पे आ जाएगा भाई कौन ही ये इस लायक है राजा बनने के लायक, तो ठीक है भेज दो दास दासियां में, लेकिन यह चीज नहीं पढ़नी चाहिए। तो हम समय रन दे, जितना टाइम है उसमें ही पुरुषार्थ अपना सही स्पीड में लाके न फिर कराएंगे, ठीक है। ओम शांति।